सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों के लिए पितृपक्ष स्पेशल ब्लॉग लेकर के आए। इसमें पितृदोष नामक जो एक योग बनता है, जिसके कारण से परिवार में विकास और वृद्धि नहीं होता, धन का आगमन नहीं हो पाता, बिजनेस आगे बढ़ नहीं पाता, आपके बच्चे जो योग्य हैं उनका भाग्य, जो भाग्यशाली बच्चे हैं, वो बाधा हो जाता है। क्योंकि जब पितृ नाराज होते हैं तो ये पितृदोष नामक योग बनता है। तो आज जो हम उपाय लाए हैं, इस उपाय को कर लीजिएगा। आपके पितृ, अगर आपके यहाँ पितृदोष नहीं भी है तो भी पितृ प्रसन्न होते हैं इस उपाय से, और अगर पितृदोष है तो पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। करना क्या है, कैसे करना है, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस उपाय से मैं एक चीज़ और बता दूं, केवल इस शब्दों को जो मैं बता रहा हूं, इन मंत्रों को बोलने से आप करोड़ों में नहीं, आप अरबों में खेलेंगे। बस ध्यान से इस उपाय को कर लीजिए। करना क्या है, आप किसी भी दिन नहा धो लीजिए, और ये पितृपक्ष चल रहा है, पितरों का महीना चल रहा है, तो आप एक मुट्ठी काला तिल ले लीजिए और काला तिल एक जगह रख लीजिए। उसके बाद घी ले लीजिए, शुद्ध साफ घी, देसी घी, और उसमें क्या करिए, एक दिया जलाना है। जलाइए कहाँ पे, इस दीपक को आप जहाँ पर पीने का पानी रखा जाता है वहाँ पर जलाइएगा। और एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आप दीपक जलाएंगे वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई जूठा बर्तन मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पीने का पानी होता है वहीं पर खाया खाना और जूठा बर्तन रख देते हैं। इससे पितृ नाराज होते हैं। तो जहाँ पीने का पानी आप रखते हो वहीं पर आप जो है एक देसी घी का दीपक जला दीजिए, शुद्ध साफ। और उसके बाद जो एक मुट्ठी आपने तिल लिया है, इस तिल को आपको कहना है ओम पितृदेवाय नमः, और अपने दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ में तिल ले लीजिए और दोनों हाथ ऐसे टच करा लीजिए, और उसी में बोलिएगा ओम पितृदेवाय नमः, और ये बोलिएगा 21 बार। और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 21 बार बोलिएगा। और इस तिल को दान स्वरूप आप इसको निकाल दीजिए, एक मुट्ठी तिल। और अगर किसी ब्राह्मण को इसको दान कर दें तो ये समझ लीजिए आपका सौभाग्य उसी दिन से शुरू हो जाता है, दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। अगर ब्राह्मण को आप नहीं दे पाते हैं तो इस तिल को क्या करना है, अब आप ध्यान से सुनिए। इसको या तो आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा, क्योंकि जिस दिन आप इसको पूजा करिए उसी दिन शाम को या सुबह में जब भी आपके पास समय हो, उस पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए, या किसी नदी में अपने पितरों का तर्पण करते हुए इस काले तिल को डाल दीजिए, या किसी पवित्र तालाब में इस काले तिल को आप डाल देंगे। घर की जितनी काली साया है, जितना निगेटिव ऊर्जा है, वो सब समाप्त हो जाता है। और एक चीज़ और बता दें, तो इतना जब कर दीजिएगा और बोलते रहिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। ऐसे मंत्रों का आप इस पितृपक्ष भर आप समझ लिए, बहुत ईजी ये मंत्र है, ओम पितृदेवाय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र आप कहीं भी रहिए, इस पखवाड़े भर आप जाप करते रहिए। हम कह रहे हैं आपके पास 10 बार बोलने का समय है, 11 बार बोलने का समय है, बोलते रहिए। और मैं आपको बता दूं, आपका पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और जो आप ये घी का दीपक जलाते हैं जहाँ पानी होता है, ऐसी मान्यता होती है कि पितृपक्ष में पितृ आपके यहाँ जल का ही सेवन करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ वो लिक्विड रूप में ही लेते हैं। और ये प्रभु श्री राम चंद्र जी के समय से ही ऐसी उपाय, ऐसे प्रक्रियाएं होती आई हैं। तो आपको एक घी का दीपक जलाना है, जहाँ पर पानी आप पीने का रखते हैं या जहाँ पर आप फिल्टर लगवाए हैं वहीं पर कहीं एक दीपक रख दीजिए जला के, या आप वही जो मैंने तिल कहा वो दीपक जलाइए ही जलाइए घर में, और जो तिल है उसको भी आप तर्पण के रूप में कर दीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस पितृपक्ष में दान दक्षिणा यज्ञ याजन आप करते रहिए, क्योंकि इस समय में
पूजा में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। डेली की जो रूटीन की पूजा करते हैं, इस पक्ष में दान दक्षिणा करते रहना चाहिए। और नई चीज़ें अपने लिए ज़मीन, गाड़ी, कपड़ा ये सब नहीं लेना चाहिए, लेकिन दान करने के लिए आप मार्केट से ले सकते हैं। तो देखिएगा, आपका जीवन करोड़ों में नहीं अरबों में पहुंच जाएगा। आप हमेशा सुखी और संपन्न होंगे, आपका परिवार सुखी संपन्न होगा। बस इस उपाय को कर लीजिएगा। केवल एक दीपक ही तो जलाना है, एक मुट्ठी तिल, और सूर्य भगवान को जल दे दीजिए। और जल में ये बोलिए कि हमारे पितरों को सूर्य देवता आप हमारा प्रणाम प्रेषित करिए, और ऐसा बोलते हुए जल डाल दीजिए। वही मैंने बताया था, हल्दी डाल के, चावल डाल के, थोड़ा सा तिल भी डाल दीजिए, और वही जल पितरों को अर्घ्य रूप में सूर्य भगवान को डाल दीजिए, प्रणाम करिए, और हो गया। और फिर आप देखिएगा कि आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो बताइएगा, धन लक्ष्मी की वर्षा होगी। ये ऐसा उपाय है, और मेरा तो यही मकसद होता है। मैं आप लोगों को सभी को बताता हूँ कि वसुधैव कुटुम्बकम की जो भावना लेकर हम चल रहे हैं, विश्व शांति की भावना, उसमें आप सभी लोगों का जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा, और उन साई भक्तों तक वीडियो जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।